नमस्कार। बदलते परिदृश्यों और बदलते परिवेश में हमेशा ही शिक्षा के मायने बदलते रहे हैं। जहाँ एक ओर हम प्राचीन काल को सभ्यता के विकास का समय मानते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो मध्यकालीन वैश्विक परिदृश्य था, उसे हम अंधकार युग मानते हैं, क्योंकि उसमें कुछ खासा हमने शैक्षिक बदलाव किया नहीं और हम युद्ध में लगे रहे। और उसके बाद एक आधुनिक विश्व के उदय के रूप में देखते हैं पुनर्जागरण के काल को, और हम एक आधुनिक समय में आते हैं जिसमें कि शिक्षा का एक और बदला हुआ चेहरा हमारे सामने आया, और उसी को कहते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो प्रोग्रेसिव और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की अगर शुरुआत को समझना है, तो सबसे पहले तो ये समझ लेना होगा कि फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन के रूप में देखे जाते हैं जॉन डुई। पिछली वीडियो हमने जॉन डुई पे की थी, लेकिन जब जॉन डुई ने इस विषय में कार्य किया तो उससे पहले काफी कुछ हो चुका था। और वो क्या था? वो कहीं ना कहीं जे.एस. मिल, स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर और ड्यूई, बिल्कुल इन सब के द्वारा क्या किया गया? सोशल एंड इकोनॉमिक, हमारी जो सामाजिक और आर्थिक जिम्मेदारियां थी, उनको शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण आयाम मिलने लगा और बहुत महत्वपूर्ण दर्जा दिया जाने लगा। इसके कारण जो महत्वपूर्ण एक चेंज आया वो था रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस। इसका मतलब है कि हमारे अनुभवों का पुनर्निर्माण। और ये पुनर्निर्माण हुआ कैसे? ये कहीं ना कहीं जॉन डुई और उनके सहयोगी, जिनमें कि विलियम वर्ड और फ्रांसिस पार्कर थे। इन सभी ने, ये वो हैं जो कि प्रोग्रेसिविस्ट कहलाते हैं। अब ये प्रोग्रेसिविस्ट यानी कि प्रगतिशीलवादी। अब प्रगतिशीलवादी होने का अर्थ क्या है? प्रगतिशीलवादी होने का अर्थ है कहीं ना कहीं जो आप एक बालक के रूप में जब विकसित हो रहे हैं, तो जिस समाज में जाते हैं आप उस समाज को परिवर्तित कर रहे हैं और समाज आपको परिवर्तित कर रहा है। तो जो एक चक्रीय प्रक्रिया है जो कि चाइल्ड से होकर के और सोसाइटी तक, और सोसाइटी से होकर के फिर चाइल्ड तक वापस आती है, इसके लिए इन्होंने एक तो इंपिरिकल और दूसरा साइंटिफिक, इन दो चीजों पे विशेष रूप से जोर दिया। इंपिरिकल यानी अनुभव आधारित और दूसरा वैज्ञानिक। ये ध्यान रखिएगा कि जो अनुभव आधारित है और जो वैज्ञानिक है वही प्रोग्रेसिव एजुकेशन हो सकती है। तो इसीलिए हम इसे ज्यादातर जोड़ते हैं किनसे? प्रैग्मेटिस्ट से। तो आप जितने भी प्रैग्मेटिस्ट को पाएंगे वो प्रोग्रेसिव एजुकेशन में पाएंगे, यानी कि बालक को समाज के लिए और समाज के अनुरूप तैयार करना। तो प्रैग्मेटिस्ट यानी प्रयोजनवादी। इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा अगर हम इसे सोचें, क्योंकि प्रोग्रेसिव एजुकेशन ने किया क्या? प्रोग्रेसिव एजुकेशन ने इस बालक को केंद्र में ला करके खड़ा कर दिया, सेंटर में। आपने और हमने सबसे पहले किसे पढ़ा था? तो हमने सबसे पहले अभी पढ़ा पिछली वीडियोस में, वो है पेस्टोलॉजी। और अब देखते हैं पेट्सोलॉजी ने क्या कहा। उसने कहा
हार्ट, हैंड और हेड। तो ये 3H का थियरी दिया उन्होंने। अब हम क्या करते हैं, इस बच्चे को उसने क्या किया, सेंटर में रख लिया। तो पेस्टलॉट्सी ने कहा कि बालक सेंटर में होना चाहिए, उसका हार्मोनियस डेवलपमेंट और उसकी इननेट कैपेबिलिटी और नीड वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद में एक दूसरे व्यक्ति आए, वो कौन थे, वो थे फ्रॉबेल। और फ्रॉबेल ने क्या किया, फ्रॉबेल ने इन तीनों चीजों को तो रखा भाई, एकेडमिक के अनुसार इमोशन और मोटर, साथ में इसमें दो चीजें जोड़ दी। एक तो था सोशल, इंपॉर्टेंट है, और दूसरा था स्पिरिचुअल। आप अगर वीडियो को रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको ये मिलेगा कि ये 5 फैक्टर्स पे मुख्य रूप से काम किया था। और फिर कहा कि बच्चे जो होते हैं वो बचपन से क्रिएटिव होते हैं, उनकी नीड होती है, उनकी अपनी कैपेबिलिटीज होती है, इन्हीं को बेहतर करके और से बेहतर किया जा सकता है। लेकिन यहां तक इन दोनों ने ये नहीं कहा कि सोशल एक्सपेक्टेशन का क्या होगा। तो अब चाहिए क्या, चाहिए ये कि प्रैग्मेटिस्ट ने कहा कि बालक के व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए। भाई इसका जो व्यवहार है वो समाज के अनुसार हो और समाज को पुनर्निर्माण करे। ये एडिशन किसका था, ये एडिशन था ड्यूई का, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस। तो जो बच्चा केंद्र में था उसमें सोशल और स्पिरिचुअल को ऐड कर दिया ट्रिपल एच में फ्रॉबेल ने, और उसके अंदर लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस को फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, दूसरा इसमें इंपीरिकल, थर्ड इसमें डेमोक्रेसी और कम्युनिटी, यानी कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन चीजों को जोड़ दिया गया किसके द्वारा, जॉन ड्यूई के द्वारा, और बच्चे को उद्देश्य आधारित बनाने की बात होने लगी। जब ये जोड़ दिया गया तो ये पूरा का पूरा जो चक्र कहलाया वो कहलाया चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो आज की डेट में आप जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन देखते हैं उसमें आपको फॉलो करना है एक अल्टीमेट आउटकम को, कि हम बात करते हैं कि कंटेंट है, जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है स्कूल में, उस कंटेंट के पीछे जो एजुकेशनल एम है, क्या है, एजुकेशनल एम, वो बच्चे के अनुसार बदलता रहेगा। क्योंकि जिस ट्राइपोलर रिलेशन की बात की गई, कौन सा रिलेशन, ट्राइपोलर रिलेशन, इसमें क्या है, एक तरफ स्टूडेंट है, एक तरफ टीचर है, एक तरफ करिकुलम है। इन सब के सेंटर में कौन होना चाहिए, बच्चा होना चाहिए। और ये है चाइल्ड सेंटर्ड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, कि इस सब में बच्चे के व्यवहार में, उसके एक्सपीरियंस में परिवर्तन हो, जिसके कारण वो समाज के एक्सपीरियंस और समाज के तौर तरीके की पुनर्निर्माण और पुनर्संरचना कर सके। एंड दैट विल बी प्रोग्रेसिव एंड चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए हम अब कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शब्द प्रगतिशील शिक्षा से संबंधित है। तो टर्म प्रोग्रेसिव एजुकेशन किस चीज से रिलेटेड है, प्रैग्मेटिज्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिवाद का मानना है कि शिक्षा डैश के अनुभव से आती है, बालक के अनुभव से आती है। आसान है, अभी धीरे धीरे मुश्किल होते जाएंगे। प्रगतिशील शिक्षा आंदोलन का जनक किसे माना जाता है, जॉन ड्यूई को माना जाता है, हमने अभी बात की। प्रगतिवाद का मानना है कि बच्चे सीखते हैं, किसमें सीखते हैं, प्रोग्रेसिज्म बिलीव दैट चिल्ड्रन लर्न इन ए कम्युनिटी। तो एक समुदाय में सीखते हैं, समाज से अलग करके नहीं देखा जा सकता, समाज का हिस्सा होते हैं। इसके लिए आप याद रखेंगे ये सोसाइटी है, क्योंकि जिस सर्कल की मैंने बात की है, जो सर्कल में बढ़ा रहा था, इससे सोसाइटी बनती है। तो इस सोसाइटी है और इसके बीच में बच्चा है,
तो बच्चा सोसाइटी में जाता है और सोसाइटी से बच्चे में परिवर्तन आता है, यही आपको ध्यान रखना है। तो कम्युनिटी, सोसाइटी का ये ग्रुप कम्युनिटी भी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बाल केंद्रित दृष्टिकोण से की विशेषता नहीं है? तो बाल केंद्रित दृष्टिकोण की विशेषता यानी चाइल्ड सेंटर्ड की नहीं है विशेषता। प्रत्येक बच्चा अपना पाठ्यक्रम बनाता है, बच्चे सक्रिय सहभागी होते हैं, प्रत्येक बच्चा अपने तरीके से अद्वितीय होता है, प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, फर्स्ट होगा, प्रत्येक बच्चा अपना पाठ्यक्रम बनाता है। देखिए, बालक समाजीकरण में ला सकते हैं, आप उसे बेहतर बना सकते हैं, वो उसे सेंटर में रख सकते हैं, पेडागोजी को उसके अनुसार, मेथड टेक्निक को उसके अनुसार कर सकते हैं। लेकिन एक चीज आप बिल्कुल नहीं कर सकते, वो ये कि कक्षा 5 से पहले के बच्चे से ये पूछें कि तुम्हें आज क्या पढ़ना है। बेसिकली उनका करिकुलम डिसाइडेड होगा उन लोगों के द्वारा जो कम्युनिटी से आते हैं, जो क्योंकि अल्टीमेटली उस बच्चे को समाज के अंदर जाना है। शिक्षा का आज की डेट में यही उद्देश्य है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन तो यही बोलती है कम से कम। तो और भी दूसरे उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे डी स्कूलिंग सोसाइटी और दूसरे थॉट भी हो सकते हैं, लेकिन प्रोग्रेसिव एजुकेशन का मतलब है कि कम्युनिटी के अनुसार, तो और कम्युनिटी डिसाइड करती है कम्युनिटी का मेंबर कौन होता है। तो चाहे वो टीचर हो, प्रिंसिपल हो, चाहे बोर्ड हो, स्कूल हो, ये सब कम्युनिटी के अंदर ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा सेटअप में शिक्षक सीखने की सुविधा देता है, ऐसा वातावरण प्रदान करता है जो खोज को बढ़ावा देता है, और ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, खोज को बढ़ावा देता है, जहां पे भी डिस्कवरी होगी। ये जो एम्पिरिकल क्वेश्चन है, जो साइंटिफिक रिसर्च है, यही आंसर है, तो खोज को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, emphasis from teaching to learning can be shifted by, भाई टीचिंग से लर्निंग का मतलब है टीचर से स्टूडेंट की तरफ, और स्टूडेंट सेंटर करने के लिए एनकरेजिंग रोट लर्निंग नहीं होगा, फोकसिंग ऑन एग्जामिनेशन में भी वैसे ये भी टीचर सेंटर्ड ही होता है, बता दूं आपको। अडॉप्टिंग फ्रंटल टीचिंग मतलब कि 1-to-1 टारगेटेड टीचिंग। अडॉप्टिंग चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, यही होगा आंसर, होगा इसका डी, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी को अपना करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा शिक्षा कोई निश्चित उद्देश्य और अग्रिम में कोई मूल्य नहीं होता? नो फिक्स्ड एम एंड एजुकेशन हैज नो वैल्यूज इन एडवांस। इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा। प्रैग्मेटिस्ट जो प्रोग्रेसिविस्ट थे, इन प्रोग्रेसिविस्ट में खास करके विलियम वर्ड और जॉन डुई, इनका मानना था कि जो एजुकेशन है उसका एम क्लास में डिसाइड होगा, क्योंकि जो बच्चे की जरूरत है उसके अनुसार और जो समाज की जरूरत है उसके अनुसार, तो जो बच्चे की जरूरत है उसे दो और समाज को ध्यान में रखते हुए। तो इसलिए नो फिक्स्ड एम ऑफ एजुकेशन एंड नो वैल्यूज इन एडवांस, आंसर होगा प्रोग्रेसिव एजुकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु जॉन डुई के दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है? जब भी यहाँ पे नहीं है तो बच्चा एक सक्रिय शिक्षार्थी है, न कि एक निष्क्रिय पर्यवेक्षक। बिल्कुल है, बच्चे सक्रिय संलग्नता के बिना सामग्री के दोहराए जाने वाले जोखिम के माध्यम से ज्ञान को अवशोषित करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो ये कह रहे हैं कि बच्चे बिना सक्रिय संलग्नता के नहीं, यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेशन की हमेशा बात होती है। प्रोग्रेसिव एंड चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन मींस एक्टिव पार्टिसिपेशन। यहाँ पे कह रहा है विदाउट एक्टिव पार्टिसिपेशन वो जोखिम के माध्यम से ज्ञान को अवशोषित करते हैं। तो रिस्क टेकिंग टेंडेंसी से नहीं आता है, बल्कि यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, जो कैसे होगा? मुख्य थॉट क्या है? लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस। So that's it. This was all about प्रोग्रेसिव एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। इतना आपको समझ में आ ही गया होगा कि अगर आपको इसको पूरा समझना है तो पहले आपको पेस्टलॉक्सी की वीडियो को ठीक से देखना पड़ेगा, फ्रोबेल को पढ़ना होगा और उसको वीडियो को देख लीजिएगा, ड्यूई को देखना होगा और उसके बाद यहाँ पे आइएगा, तो आपको ये ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। यही क्वेश्चन थे जो कि लगभग सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, शायद आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच।